हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे 8th क्लास का मैथमेटिक्स का मिड टर्म के लिए सैम्पल पेपर जो कि GNCT ऑफ दिल्ली का है। बाकी ये हर एक बोर्ड के अंदर काम आएगा, चाहे हरियाणा बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, सब के अंदर फ़ायदे में रहेगा करने के लिए अगर आप इसको करेंगे तो। पहला, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक व्युत्क्रम क्या होगा? एक ऋणात्मक परिमेय संख्या ही होगा। नेक्स्ट, 8x - 3 बराबर 25 + 17x हो तो x का मान यहाँ कर रखा। देखिए 8x - 3 बराबर 25 + 17x, 8x इसको इधर ले आया, -17x बराबर 25, 3 को इस साइड में लेगा +3, -9x बराबर 28 और x बराबर -28/9, यानी आपकी क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या। चार भुजाओं वाले समबहुभुज का नाम क्या होता है? वर्ग होता है भी, क्योंकि वर्ग की भुजाएं और कोण दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। समबहुभुज की यही परिभाषा होती है। जब पासा फेंका जाता है तो 2 का गुणज आने की, 2 के गुणज क्या होते हैं? 2, 4, 6, तो कुल कितने हो गए? 3। वैसे कुल केस कितने होते हैं? 6। काटने के बाद 1/2 आ जाएगा। एक वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल 144 वर्ग इकाई है। बोर्ड की प्रत्येक भुजा, अब क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा क्या होगा? क्षेत्रफल का वर्गमूल। 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 12 इकाई। तो आंसर हो जाएगा इसका 12 इकाई। आयत चित्र में आयत की ऊंचाई क्या दर्शाती है? जब आयत चित्र खींचते हैं तो आयत की ऊंचाई क्या बताती है? बारंबारता को बताती है। क्या बताती है? वर्ग की बारंबारता। निम्नलिखित में से किस आकृति के विकर्ण बराबर होते हैं? तो वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण जो क्या होते हैं? समान लंबाई के होते हैं वर्ग। नेक्स्ट, वर्ग 0 से 10, 10 से 20 इत्यादि वाले एक बारंबारता बंटन में वर्ग अंतरालों की माप 10 है। चौथे वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी? चौथे वर्ग की, तो पहला वर्ग 0 से 10, दूसरा 10 से 20, तीसरा 20 से 30 और चौथा क्या है? 30 से 40। इसकी निम्न सीमा क्या है? 30। तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 23 के घन का इकाई अंक, 23 का घन करेंगे तो इकाई अंक यहाँ पे 3 है, तो 3 की 3 बारी गुणा कर दीजिए आप। 3 3 होती है 27, तो लास्ट में क्या आपका 7, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा? आपका 7 आ जाएगा। 10वां भाग, यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री के बराबर हो, चौथा 3 अगर 75 के, तो तीनों का जोड़ क्या हो जाएगा? 75 को 3 से गुणा कर दीजिए 225, और 360 में से 225 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आंसर आपका? 135। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विषम संख्या का वर्ग है? 361। ए बी समांतर DC हो तो कोण C का माप बताना भी C। अब देखिए यहाँ पे ये कोण 120 प्लस कोण C बराबर कितना होगा? 180 होगा। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों का योग, और कोण C बराबर क्या बन जाएगा आपका? 180 - 120 कितना बचेगा? 60। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा? 60। बी हो जाएगा इसका आंसर भी। अब आगे आपके 2 अंक वाले क्वेश्चन क्या है? 81 को पहले 9 क्रमागत संख्याओं का योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए इनका जब जोड़ करेंगे तो आपको कितना आएगा? ही 81 आएगा भी। तो क्रमागत 9 विषम संख्या, क्यों? 9 का वर्ग क्या होता है? 81 होता है, उससे पता चलेगा। रोहन और शालू दी आकृति के अनुसार 5 कार्डों से खेल रहे हैं। रोहन द्वारा इनसे बिना देखे 2 लिखा हुआ कार्ड चुनने की प्रायिकता। अब देखिए कुल कार्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 कार्ड हैं, और 2 कितने कार्ड पर लिखा हुआ? 2 पे लिखा हुआ है, तो 2 चुनने की प्रायिकता क्या हो जाएगी फिर? 2/5। इसके अथवा में दूसरा, शीशे के एक जार में समान माप वाले 6 लाल, 5 हरे, 4 नीले और 5 पीले कंचे हैं। कुल कितने हो जाएंगे भी? 6 और 5 11, 11 4 15, 15 और 5 कुल कितने हो जाएंगे? 20। पूछा क्या इसने? हरी यादृच्छिक रूप से इस जार से एक कंचा निकालता है, इसकी क्या प्रायिकता? चुना गया कंचा लाल हो, तो लाल कंचे कितने हैं? 6। कुल कंचे कितने हैं? 20। तो प्रायिकता लाल निकालने क्या हो जाएगी? 6/20, काटने के बाद 3/10। चौथा क्वेश्चन, यदि किसी घन की एक भुजा 5 मीटर तो उसका आयतन। अब घन का आयतन क्या होता है? भुजा गुना भुजा गुना भुजा। आयतन का फॉर्मूला यही तो होता है। तो 5 × 5 = 25, 125 घन मीटर या मीटर क्यूब। 5वां क्वेश्चन, x के लिए हल कीजिए। इसके अंदर x का मान बताना आपने। तो यहाँ किया मैंने, देखिए इसको
5वां क्वेश्चन, क्या 8/x बराबर 5/x माइनस 1 आर पर गुणा करेंगे तो 8 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर किसके 5x के। ब्रैकेटों खोलेंगे 8x माइनस 8 बराबर 5x, 5x को लेफ्ट साइड में ले आए माइनस 5x बराबर 8, 3x बराबर 8 और x बराबर क्या हो जाएगा 8/3। छठा प्रश्न, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप कितना दे रखा है 96 मीटर। वर्गाकार मैदान है, परिमाप 96 दे रखा है, तो क्या करेंगे देखिए, परिमाप कितना दे रखा है 96 मीटर, 96 मीटर। और परिमाप का फार्मूला क्या होता है 4 गुना भुजा, भुजा को ए से लिख दिया बराबर 96, ए बराबर क्या हो जाएगा 96/4, 24 चौके 96, यानी भुजा कितनी आ जाएगी 24 मीटर आ जाएगी। अब क्या पूछा उसका अक्षेत्रफल, अक्षेत्रफल क्या बनेगा आपका भुजा गुना भुजा, ए गुना ए, यानी कि 24 गुना 24, और 24 कितना होता है आपका 576 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हम करेंगे एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में यदि कोण P बराबर 60 डिग्री तो शेष 3 कोणों के माप ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए ये पी क्यू आर एस है, कोण P कितने का दे रखा है 60 का दे रखा है। अगर P 60 का तो R भी कितने का हो जाएगा 60 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं समान होते हैं। तो कोण R बराबर किसी कोण P के, कारण क्या लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, उसके बाद कोण P और कोण S चाहिए, ले लीजिए कोण P और कोण S, इनका जोड़ क्या होगा 180 होगा। क्यों? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों का जोड़ कितना होता है 180 होता है, यानी कि P प्लस S बराबर कितना 180। अब P आपका कितने का 60 का प्लस S बराबर 180, तो S बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 यानी कि 120 का। S आपका कितने का हो गया 120 का, और S किसके इक्वल है S Q के इक्वल है, तो Q भी कितने का हो जाएगा आपका Q बराबर S बराबर 120। रीजन वही समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। दो वर्गों का परिमाप 40 और 96 मीटर है, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हो। तो पहले हम पहले वर्ग की भुजा निकाल लेंगे 10 आ जाएगी, इसकी भुजा कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 10 दाएं 100, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 576, दोनों को जोड़ दें कितना हो जाएगा 676। ये कुछ हो जाएगा, जो तीसरा जो बने उसका क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालूंगा तो कितना आ जाएगा आपका ये 26 आ जाएगा, इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 26, और फिर परिमाप क्या हो जाएगा 26 गुणा 4 यानी कि 104। खत्म, इतना ही है। चलिए बाकी देख लेते हैं आप इसको। यहाँ देखिए वर्गाकार मैदान का परिमाप 96, 4 गुना भुजा बराबर 96, तो भुजा क्या हो जाएगी 24 हो जाएगी। नहीं छठा हो गया अभी, ये था आपका सॉरी ये वाला। पहले वर्ग का परिमाप कितना 40 मीटर है, भुजा 4a बराबर 40, तो a बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर। पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा 10 दाएं 100। दूसरे वर्ग का परिमाप 96 है, तो 4 गुणा a बराबर 96, तो भुजा कितनी आ जाएगी 24 मीटर आ गई इसकी। तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा भुजा गुना भुजा यानी कि 576। पहले वर्ग का 100, दूसरे का 576, और जो तीसरा जो वर्ग बना है उसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर है। तो पहले का 100 था, दूसरे का 576 था, कुल कितना हो जाएगा 676, और क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुना भुजा यानी कि a स्क्वायर बराबर 676, तो a बराबर क्या हो जाएगा 676 का वर्गमूल जो कि 26 के बराबर, और ये क्या हो जाएगी तीसरे वर्ग की भुजा हो जाएगी। और तीसरे वर्ग का परिमाप क्या बनेगा फिर आपका भाई 4 गुणा a यानी कि 4 गुणा 26 कितना हो जाएगा 104। इसके अथवा में दूसरा क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करके 11025 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। विधि कौन सी लेनी है आपने अभाज्य विधि। तो यहाँ क्या देखिए 11025 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए ऐसे, तो 1,11,025 का ये गुणनखंड हो गए। तो गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड में क्या करेंगे वर्गमूल निकाल, 2 का 1 निकाल लेंगे, इस 3 का 1 3 हो जाएगा, इस 5 का 1 5, इसका 7, 3 5 15 7 105 इसका आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन, टी के लिए हल कीजिए, यानी टी की वैल्यू बतानी है आपने इसके अंदर। फिर दे रखा देखिए 6t + 1/3 + 1 बराबर t - 3/6। इन कैल्शियम ले लिया 3 आ गया, यहाँ पे 6t + 1 न्यू का नू, और ये क्या हो जाएगा आपका 3 एकम 3 बराबर t - 3/6। ये क्या हो जाएगा आपका 3 और 1 4, तो
6t+4/3 बराबर t-3/6। आर पर गुणा करेंगे ऐसे, तो 6 × 6t+4, 3 × t-3, ब्रैकेट खोलेंगे, 6 × 6 = 36t, 6 × 4 = 24, 3t और 3 × 3 = 9। 36t, इस t को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, -3t हो जाएगा। ये -9 पहले था, 24 राइट साइड में जाके -24 हो जाएगा। 33t बराबर -33 और t बराबर क्या हो जाएगा, -33/33 यानी कि -1। एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात की, जिसका आयतन क्या होता है, 512। तो घन की भुजा आयतन क्या होता है, भुजा गुना भुजा गुना भुजा, किसके बराबर है, 512 है। तो इसके लिए आप करना क्या पड़ेगा, 512 का घनमूल निकाल लीजिए। तो यहाँ हमने निकाला 512 का घनमूल, पहले तो क्या कर दिया, भाज्य गुणनखंड कर दिए 2 से। तो यहाँ देखेंगे तो 2 जो है आपका कितनी बार आ गया है, 3 बार ये, 3 बार ये और 3 बार ये, 2 आ गया आपका, 3 बार आया, 3 बार। तो घनमूल निकालने तो क्या हो जाएगा, देखिए घन का आयतन क्या होता है, 512 और क्या होता है आपका a × a और घनमूल है भी, ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, घनमूल है तो इसका क्या लिखेंगे, ये लिख दिया हमने, a का आयतन तो होता है a × a, ये 512 कर दिया और ये आ जाएगी भुजा, आ जाएगी डायरेक्ट, ये a बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2। अब हो जाएगा ठीक है ये, क्योंकि घनमूल का मतलब क्या हो जाएगा, 512 की पावर 1/3, 512 की पावर कितनी, 1/3। तो फिर 2 दूनी 4 दूनी 8, तो a बराबर 8, यानी घन की भुजा कितनी हो जाएगी आपकी, 8 हो जाएगी। 11वां क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज PQRS में OSQ का मध्य बिंदु है, O जो है ना SQ का मध्य बिंदु है, कोण S, कोण R, PQ, QR और विकर्ण PR की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब अपने को पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, सम्मुख कोण समान होते हैं और एक ही ओर के अंत कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपको क्या क्या बताना है, सबसे पहले कोण S, कोण S आपका ये है, इसको बताना है। इसको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए मान लीजिए ये कोण आपका है 1, अब कोण 1 प्लस कोण 60 बराबर कितना, 180, रैखिक युग्म। तो यहाँ से कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, 180 - 60 यानी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अगर ये 120 का, तो S भी कितने का हो जाएगा, 120 का हो जाएगा। कोण S किसके बराबर, कोण 1 के कितना, 120 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते, पूरा लिख लेना भाई, सम्मुख कोण समान होते हैं। S का पता चल गया। अब बताना आपने R बताने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये कोण R। अब देखिए आप, कोण 1 प्लस कोण R बराबर 180 होता है। रीजन क्या, लिख लेना रीजन, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत कोणों का योग। जैसे क्या होता है, जैसे आपकी समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा, तो इसका इन दोनों कोणों का जोड़ क्या होता है, 180। तो ऐसे ही कोण 1 का और कोण R का जोड़ क्या होगा, 180 होगा। और कोण 1 आपने अभी भी निकाला, कितने निकाला है, 120 का निकाला है, यानी 120 प्लस R बराबर कितना, 180। तो यहाँ से कोण R बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120 यानी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अभी कितने हो जाएगा, 60 डिग्री। आप इसको चाहो तो ऐसे बता सकते हैं, ये दोनों क्या आपके समांतर रेखा है, ये आपकी तिर्यक रेखा, तो ये कोण किसके बराबर, इसके बराबर होगा, एकांतर कोण। यहाँ से बता सकते हैं आपको 60 डिग्री का, तो कोण R आपका हो गया 60 डिग्री का। अब बताना आपने PQ और QR, PQ ये भी PQ किसके बराबर है, SR के बराबर है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, तो PQ बराबर किसके हो जाएगी, SR के, और SR आपकी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब PQ आपकी कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। PQ का पता चल गया अभी। अब क्या बताना आपने, QR किसके सामने है, PS के सामने। देखिए QR किसके सामने है, PS के। अब PS कितनी है, 11 है। ये दोनों सम्मुख भुजाएं है ना, अगर PS 11 है तो आपकी QR जो है, QR बराबर किसकी हो जाएगी, SP के। SP कितनी है, 11 सेंटीमीटर। इसका मतलब QR भी आपकी क्या हो जाएगी, 11 सेंटीमीटर हो जाएगी। एक बार यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने बताना, क्या बताना है,
विकर्ण पी आर की लंबाई। विकर्ण पी आर को अगर देखें तो ये है, ये रहा विकर्ण पी आर आपका, ये बताना आपने पी आर। अब होता क्या है, जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अगर ये 6 है ना, ये वाला पार्ट अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये पार्ट भी कितना होगा आपका, 6 सेंटीमीटर होगा। यानी कि पी आर क्या हो जाएगा, 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। या ये कहते हैं कि ओपी का डबल हो जाएगा। तो पी आर जो है आपका, यहाँ लिख रहा हूँ नीचे देखिए, पी आर बराबर 2 गुना ओ पी। तो 2 गुना ओ पी कितना आपका 6, तो कितना हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। तो इस ढंग से 11वां कंप्लीट न्यूमेरिकल। 12वां क्वेश्चन, दाईं तरफ दिया हुआ है चित्र यह दर्शाता है कि विभिन्न संख्याओं में पुस्तकें रखने वाले कितने व्यक्ति हैं। दिए गए चित्र का अध्ययन करने में लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए पहला प्रश्न, पहले तो इसमें देखना, जैसे यहाँ अगर देखोगे ना तो यहाँ आपको जो ग्राफ दिख रहा है, ये जो फिगर दिख रही है आपको, यहाँ कुछ ऐसे दिख रहा है। अगर हम इस फिगर को साफ कर दें एक बार, तो यहाँ कुछ ऐसे दिख रही है, 8 के बाद 0.0 कुछ ऐसा दिख रहा है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12 और 12 के बाद 14। और उसी के अकॉर्डिंग बता दें, जैसे इस ग्राफ में ये कितने है, 8 है, ये 14 है, ये 5 की सीध में है, ये 6 है और ये आपका क्या है, 2 है। तो पहला क्वेश्चन, सर्वेक्षण किए गए कुल लोगों की संख्या। तो सारे जोड़ लेंगे, 14 और 8 22, 22 और 5 27 और 6 33 और 2 35, तो 35 हो जाएगा। कितने लोगों के पास 60 से अधिक पुस्तकें, 60 से अधिक यानी कि यहाँ से आगे देखेंगे भी, तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा आपका 8। 40 से कम पुस्तकें कितने लोगों के पास, 40 से कम यानी कि यहाँ आएंगे पीछे इस साइड में। तो 40 से कम में क्या जाएंगे, 14 और 8, तो 14 और 8 या 8 + 14 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। कितने लोगों के पास 20 से अधिक पुस्तकें, 20 से अधिक यानी कि इस साइड वाली सारी है। तो यहाँ क्या ऊपर देखिए, 14, 14 और 5 19, 19 और 6 25, 25 और 2 27 हो जाएगा। इसका आंसर 20 से अधिक और 40 से कम पुस्तकों वाले लोग, तो ये है 20 से अधिक और 40 से कम कितने हैं, 14 लोग हो जाएंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। अथवा में देखिए, इसके अथवा में निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट बनाइए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। इसका आपने पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट के लिए पहले आपको केंद्रीय कोण बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना, देखिए 18/36 × 360 काटने के बाद 180 डिग्री। दूसरा 9/36 × 360 90 डिग्री हो जाएगा। तीसरा 6/36 × 360 60 डिग्री हो जाएगा। चौथा 3/36 × 360 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमने सारे केंद्रीय कोण पता कर लिए हैं पहले। तो अब इसका पाई चार्ट बनाते हैं। देखिए पाई चार्ट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक वृत्त खींच लेंगे, ऐसे एक वृत्त हो गया। फिर इसके अंदर क्या करेंगे, देखिए एक कोण आपका कितना रखा है, 180 डिग्री का दिखा रखा है, 180 का। तो यहाँ ये ले लेंगे व्यास, क्योंकि व्यास वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। तो क्या हो जाएगा, इसका अर्धवृत्त बन गया। तो एक पार्ट ऊपर वाला यूं का यूं कितने का, 180 डिग्री का हो जाएगा। फिर 180 के बाद एक दे रखा 90, 90 के लिए मैं कुछ यहाँ से सेंटर से यहाँ खींच देता हूँ, ये हो जाएगा। अब देखिए इनको, तो ये वाला पार्ट तो 180 डिग्री कौन हो जाएगा आपका 180, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री का हो जाएगा। और बाकी जो बच गए कोण, एक 60 का और एक 30 का। अब इसको बाकायदा चांदे की सहायता से, डी प्रोटेक्टर की सहायता से बनाएंगे भी, मैं तो ऐसे बना रहा हूँ। तो मान लीजिए जैसे ये आपका कोण कितने का हो जाएगा, 60 का और ये कितने का हो जाएगा 30 डिग्री का। इनके अंदर लिख दीजिए, 180 के अंदर क्या लिख दीजिए, नीला आ जाएगा। 90 के अंदर क्या लिख देंगे आप, हरा। 60 वाले में क्या लिख देंगे, 60 वाले में क्या लिख देंगे, लाल। और 30 वाले में क्या लिख देंगे, पीला। और पाई चार्ट आपका रेडी। 13वां क्वेश्चन, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसका सबसे छोटा सदस्य क्या है, 8 है। तो पाइथागोरस त्रिक के अंदर क्या क्या होते हैं, 2m होती है एक संख्या, एक आपके m² + 1 होती है, क्या होती है m² - 1। तो उनका एक सदस्य दे रखा 8, यानी आप क्या कह दें, 2m = 8। तो m = क्या हो जाएगा आपका 8/2 यानी कि 4, ठीक है। तो दूसरा सदस्य m² + 1, तीसरा सदस्य m² - 1। m² + 1 का मतलब 4 का स्क्वायर + 1, तो 4 चौके 16 + 1 यानी कि 17। तीसरा सदस्य m² - 1 यानी कि 4 का वर्ग -1, 4 चौके 16 - 1 कितना हो जाएगा 15। तो
तो सदस्य क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका 17। ये आपका पाइथागोरस त्रिक हो जाएगा। अब केस स्टडी 14 से 16 स्रोत आधारित प्रकरण अध्ययन आधारित प्रश्न है जिनमें प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक हैं। एक गणित गतिविधि में विद्यार्थी परिमेय संख्याओं के गुणों का अन्वेषण कर रहे हैं। उनके शिक्षक श्यामपट्ट पर एक व्यंजक लिखते हैं। परिमेय संख्याओं के गुण, ये पहला गुण, ये दूसरा गुण। तो पहले में क्या कर रखा है, x गुणा वाई प्लस जेड बराबर x गुणा वाई प्लस एक्स गुणा जेड। ऐसे ही दूसरा लिख दिया x गुणा वाई गुणा जेड, पहले y और z की गुणा, पहले x फिर इन दोनों गुणा करके x से गुणा है, वो दूसरा ये दे रखा है। तो इनको देखिए क्या बताना आपने, जहाँ x y z की आपकी परिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन, उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला जो क्वेश्चन है, श्यामपट्ट पर लिखे गुण 1 का नाम। तो ये जो गुण है इसके अंदर कौन सा गुण है, ये जो लिखा हुआ है, तो इस गुण को बोलते हैं आप वितरण गुण या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दूसरा जो गुण लिख रखा है, ये श्यामपट्ट पर लिखित दूसरे गुण का नाम क्या है, सहचार्यता या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, गुण 1 का सत्यापन करना है जब x बराबर 1/2, y बराबर 1/3 और z बराबर क्या आपका 1/4। यानी इसको दिखाना है कि ये जो गुण है ना, ये सही भी बनता है कि नहीं बनता। तो देखिए पहले लेफ्ट साइड में करते हैं। x कितना ले लिया हमने, 1/2, x ले लिया 1/2 प्लस y कितना 1/3 ब्रैकेट के अंदर, और z कितना है 1/4। एक बार लेफ्ट साइड को देखते हैं, 1/2 प्लस इनका लघुत्तम लेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 3 चौके 12 और 4 तिये 12। आगे सोल्व करेंगे, क्या बन जाएगा, 1/2 प्लस 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7/12 बराबर लघुत्तम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 छक्के 12 प्लस 7 यानी कितना हो गया आपका 13/12। ये तो निकाली आपने लेफ्ट साइड की वैल्यू बाएं पक्ष की। अब दाएं पक्ष में शो करके देखते हैं। दाएं में क्या करना है, x गुणा वाई, x कितना 1/2, y कितना 1/3 प्लस x गुणा z, x कितना 1/2, z कितना 1/4। तो ये बन जाएगा हमारा 1/6 प्लस ये बन जाएगा आपका 1/8। अब 6 और 8 का जब लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा 24। 6 चौके 24 और 8 तिये 24, 6 चौके, तो ये आपका क्या बन जाएगा 7/24। लेकिन अपनी लेफ्ट साइड तो गड़बड़ होगी। तो लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ गलती कर दी थी हमने, यहाँ प्लस नहीं है, क्या किसका है, मल्टीप्लाई, गुणा का निशान है यहाँ पे। अब चेक करेंगे ना यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई का है। और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये जो आपका ऊपर हो जाएगा 7 एकम 7 और 7/24। तो इस ढंग से लेफ्ट साइड और राइट साइड आपकी ये आ गई बराबर है। इट मीन्स हम जो कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी बता रहे हैं, वितरण क्या है, सही है। लेफ्ट और राइट साइड दोनों आपकी क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। या फिर अथवा में दे रखा है, गुण 2 का सत्यापन करें जब x 1/3, y माइनस 1/2 और z कितना हो 1/5। तो गुण 2 आपका हमने ये लिख रखा है, इसका सत्यापन करना है। तो यहाँ जो कहीं वही वैल्यूज भर दीजिए आप इसके अंदर। x कितना भर दिया 1/3 गुणा ब्रैकेट के अंदर क्या है माइनस 1/2 गुणा 1/5। ये तो लेफ्ट साइड। ऐसे राइट साइड में x गुणा y, x कितना 1/3, y कितना माइनस 1/2 ऐसे, और गुणा z, z कितना 1/5। अब इसको सोल्व कर लीजिए। ये आपका 1/3, इनकी माइनस 1/2 और 1/5 से गुणा करें क्या बन जाएगा माइनस 1/10, और जब इन दोनों के आपस में गुणा करें तो क्या बन जाएगा माइनस 1/30। ये गुणा बन जाएगा आपकी माइनस 1/30। अब ऐसे राइट साइड को और देख लेते हैं, बराबर तो आएंगे। तो ये क्या बनेगा आपका माइनस 1/6 हो जाएगा, 1/3 की और माइनस 1/2 की गुणा, और गुणा क्या है 1/5, और इनकी गुणा करें क्या हो जाएगा माइनस 1/30। तो आपके दोनों राइट साइड भी माइनस 1/30 है और लेफ्ट साइड भी क्या आपकी माइनस 1/30 है, यानी कि आपका सत्यापन हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट 15वां प्रश्न, सुश्री प्रीति अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को समांतर चतुर्भुजों के गुण धर्म समझा रही थी। उन्होंने श्यामपट्ट पर एक निम्नलिखित आकृति बनाई
उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोण सी का माप भाई, तो कोण सी क्या है, ए के सामने है, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, इसलिए सी कितने का हो जाएगा, 80 डिग्री का हो जाएगा। कोण बी का माप, अब देखिए ये बी, अगर बी की बात करें तो बी और सी का जोड़ कितना होता है, 180। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अब बी हमने निकालना है और सी आपने अभी निकाला कितने का, 80 का, बराबर 180। तो यहाँ से कोण बी बराबर कितना हो जाएगा आपका, 100 डिग्री, तो बी आ जाएगा आपका 100 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट, ए बी बराबर 8, बी सी बराबर 6। ए बी 8 यानी कि ये भुजा आपकी कितनी है, 8 सेंटीमीटर, बी सी आपकी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अगर ए बी 8 है तो सी डी बी कितनी हो जाएगी आपकी, 8 हो जाएगी। ये अगर 6 है तो डी ए बी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यानी कि ये भुजाएं आपकी ये कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, और ये आपकी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। और फिर अगर इनके परिमाप की बात करें तो चारों भुजाओं का जोड़, तो क्या 2 × 8 + 6, तो 2 × 8 और 6 14, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। नेक्स्ट, अथवा में इसके पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के सभी कोणों का योग 360 डिग्री सीधा लिख दो, चाहे इनको जोड़ के बता दो। अगर बी देखिए यहाँ पे, अगर बी 100 का है तो डी भी कितने का हो जाएगा, 100 डिग्री का हो जाएगा, डी भी आपका 100 का। तो जोड़ दो, वैसे बता दो चतुर्भुज के सभी कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चाहे इनको आप जोड़ के बता दो, चाहे अलग अलग बता दो, बात तो वही है। जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, कक्षा में गतिविधि के दौरान शिक्षिका ने आर.डी. रामानुजन संख्या 1729 की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि यह सबसे छोटी संख्या है जिसे दो घनों के योग के रूप में अलग अलग तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं। दो घनों के रूप में, जैसे 10 का घन और 9 का घन। 10 का घन क्या हो जाएगा, 1000, 9 का घन क्या हो जाएगा, 729, तो आप क्या आ जाएगी। ऐसी 12 का घन कितना हो जाएगा, 1728, और 1 का घन 1 कितना बन जाएगा, 1729। यानी 1729 को आप दो संख्याओं का घन का योग, 10 और 9 के घन का योग या 12 और 1 के घन का योग करेंगे, आपको ये आर.डी. रामानुजन संख्या मिल जाएगी। ऐसे उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आसान से प्रश्न, 9 का घन, घन का मतलब उसको 3 बार गुणा, 9 × 9 × 9, 9 निमी 81, 81 निमे 9 1 9 9 78, 729। 5 का घन क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 5 कितना, 125। उसके बाद अगला तीसरा है, अभाज्य गुणनखंड से 1728 का घनमूल, 1728 का घनमूल वे कर लीजिए। घनमूल 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2 0, 2 × 8 = 16, 2 × 54, 2 × 27, 3 × 9 और 3 × 3 = 9। तो यहाँ 3 3 के जोड़े बना दीजिए, 1 2 का, फिर ये 2 और फिर ये 3। तो 1728 का घनमूल जो है, 1728 का घनमूल क्या बन जाएगा, 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 3 12 हो जाएगा इसका आंसर। अब ऐसे ही 1331 का घनमूल बताना आपने, तो यहाँ कर दे अथवा में, चाहे इसको कर दीजिए। 1331 जाएगा 11 पर भी, 11 × 11, 11 दूनी 22, 11 × 11 और 11 11 121। तो 1331 का घनमूल आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, 11। और इस ढंग से आपका ये सैम्पल पेपर कंप्लीट है। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू।